हमारे भाई बहनों के लिए ऐसी कौन सी त्रुटियां रह गई और कौन से ऐसे समीकरण रह गए कि जिससे इतना कन्वर्जन बढ़ गया। किसी प्रकार से डाइवर्जन या कन्वर्जन के अंदर नहीं आना है, तो उस विषय में मैं आपसे कहता हूं, अपने धर्म को जाने, अपनी संस्कृति को पहचाने। नमस्कार दर्शकों, गुरुवाणी टीवी पर आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। महंत प्रद्युम्न मुनि जी महाराज ने सनातन धर्म को लेकर युवाओं को सनातन धर्म के इतिहास और उसकी आस्था को लेकर प्रेरित किया और साथ ही देश में बढ़ते धर्म परिवर्तन के आंकड़ों को लेकर गुरुवाणी टीवी से खास बातचीत की और आज के युवाओं को सतर्कता बरतने की भी बात कही। और भी क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज बहुत चिंता का विषय हो चुका है कि जब हम पंजाब गए और पंजाब में जाकर के जब मैं अन्यत्र व्यक्तियों से मैंने जब चर्चा की, तो वहाँ पर मेरे सामने एक सबसे बड़ी जो वहाँ गुरुओं की धरती पर जाकर के एक जगह तो मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरी जगह सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का मुझे हुआ कि जब मैंने पंजाब में जाकर के देखा और कुछ दिन पहले जब सरकारी आंकड़ों पर हमारी निगाह गई, तो उसमें हमने ये पाया कि हिंदुत्व के हमारे भाई और बहन हैं, वे जो है कि और धर्म संप्रदायों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और धर्म संप्रदाय के अंदर में सीधी सी मेरी बात है कि कन्वर्जन। तो कन्वर्जन, एक तो भारत सरकार से मेरा यह निवेदन है कि कन्वर्जन को रोकने के लिए भारत सरकार के पास क्या पुख्ता उपाय हैं। और पंजाब जो कि गुरुओं की धरती रही है, और आप हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन धारयतीति धर्म, धर्म तो वही है जिसके अंदर निश्रेय और अभ्युदय प्राप्त हो, इस लोक में और उस लोक में, दोनों ही जगह जहाँ मुक्ति हो जाए उसे धर्म कहते हैं। लेकिन जो खुद व्यक्ति अनेक प्रकार के बंधनों से बंधे हुए हैं और जिनके खुदा का पता नहीं, भाई हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 10 बादशाह हुए, 10 बादशाहों ने भगवत प्राप्ति की और उन्होंने धर्म के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी कर दी, अपने हृदय को कटवा दिया, अपने अंग भंग करवा दिए। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को देख लीजिए, श्री गुरु तेग बहादुर जी को देख लीजिए, गुरु नानक देव जी को देख लीजिए, उनके सुपुत्र आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र महाराज जी को देख लीजिए। तो हम हिंदुओं को जागृत होने की जरूरत है कि अभी 1700 साल पहले जिन्होंने, एक कहते हैं ना कि बच्चा होता है, तो अभी जो नींव से निकला ही नहीं है, 1700 साल पहले यीशु के रूप में, जिन्हें लोग भगवान कहते हैं लेकिन जो भगवान नहीं, वहां बाइबल के अंदर सीधा सा लिखा द मैसेंजर ऑफ द गॉड, एक भगवान का संदेश लाने वाला व्यक्ति। तो एक संत हो गया या किसी प्रकार से हम उनको मान सकते हैं, लेकिन कहीं पर ये चीज को नहीं लिखा गया या कहीं पर ये चीज हमें प्रस्तावित नहीं की गई कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए, दुनिया से प्रेम कैसे करना है, कैसे नहीं करना। उसके लिए हमारा सनातन धर्म और हमारे जो वाणी है कि तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। तो मैं अपने सारे पंजाबी भाई बहनों से और सारे पंजाब वासियों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप किस तरफ जा रहे हैं। एक चिड़िया ते बात लगाऊं ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, उन गुरु गोविंद सिंह जी की परम दिव्य भक्ति को छोड़कर, उनके नाम को छोड़कर, खालसा की और सनातन की दिव्य परंपरा को छोड़कर हमारे भाई बहनों के लिए ऐसी कौन सी त्रुटियां रह गई और कौन से ऐसे समीकरण रह गए कि जिससे इतना कन्वर्जन बढ़ गया। एक तो धर्मनिरपेक्षता की बात है। धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा एक ही मतलब होता है कि अपने अपने धर्म के लिए सब स्वतंत्र है, लेकिन इतनी तेज तरीके से जो धर्म का कन्वर्जन जो हो रहा है, ये भारत के लिए, भारतवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। क्योंकि 1700 साल पहले जो व्यक्ति आया है, आप उसको कैसे भगवान कह सकते हैं? हमारे पास पूरे सबूत मौजूद है। 1400-1500 साल मोहम्मद साहब से जो है कि इस्लाम चालू हुआ है और यीशु अलैहिस्सलाम जिनको कहा जाता है, उन्हों से, उन्हीं के संप्रदाय से या उन्हीं की तरफ से जो यह कि एक धर्म प्रारंभ हुआ जिसे
ईसाई मशीनरी या ईसाई कहा गया, लेकिन धर्म यहाँ पर सिर्फ सत्य सनातन है। खालसा उसकी एक शाखा है। गुरु नानक देव जी भगवान विष्णु के अवतार है। 10 बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी, जितनी आप वाणियां ले ले तो उसमें राम कृष्ण गुरुओं की जितनी वाणी है सबको हमने लिया है। वहां पर वाणी ली है, सीखे ली है, लेकिन हमको किसी भी प्रकार से डाइवर्जन या कन्वर्जन के अंदर नहीं आना है। तो उस विषय में मैं आपसे कहता हूं, अपने धर्म को जाने, अपनी संस्कृति को पहचाने। और सबसे बड़ी एक बात है, मैं सनातनियों से ये चीज कहना चाहूंगा कि जब जब हिंदू बटा है तब तक हिंदू कटा है। तो धर्म की जो राजनीति है, धर्म की जो चर्चा है, जातिवाद की जो राजनीति है, उसको न करते हुए हमें अपने धर्म को समझना चाहिए। और धर्म के ऊपर जो जितने भी पदस्थ गुरु लोग हैं उनको ये चिंतन करना चाहिए कि जब हिंदू ही नहीं रहेगा, जब सनातन संस्कृति ही नहीं रहेगी, तो हमारे वेद शास्त्र पुराण गुरु ग्रंथ गीता उपन्यास इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। अरे भाई, जब जमीन ही नहीं बचेगी, खेती ही नहीं बचेगी, तो आप खेती करेंगे किस चीज की? उसी प्रकार जब हमारे सनातनी नहीं रहेंगे, और हम ये देख रहे हैं भाई, धर्म का मतलब ये होता है धारयति धर्म, जिसको धारण करने से सुख प्राप्त हो। जहां पर पहले से ही कुरूपता व्याप्त हो, जहां पर बेटी का सम्मान नहीं, स्त्री का सम्मान नहीं, भगवान का सम्मान नहीं, मानवता का सम्मान नहीं, ऐसे धर्मों में जाकर या ऐसे संप्रदायों में जाकर हमारे हाथ में सिर्फ धूल ही धूल लगनी है। इसलिए मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग जागे, अपने आप को जाने, और गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, पंजाब के और भी क्रांतिकारी ऋषि मुनि संत जो खालसा की पद्धति के लिए अपनी जान को लुटा कर करके, और आज भी हम देखते हैं पंच प्यारे जी की जिन अस्थियों से आज भी नाम, एक ओमकार सतनाम की, सतनाम श्री वाहे गुरु की वाणी प्रवाहित होती है। तो ऐसी वाणी जब प्रवाहित हो रही, तो हमारे अंदर क्या ऐसी भूल हो गई, या क्या हम उस धर्म को समझने के लिए जो है कि एकदम से कमजोर हो गए कि आज हमें अन्य धर्मों का सहारा लेना पड़ रहा है? तो जो बड़े खालसा और क्रांतिकारी पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, विद्यमान हैं, मैं उन सबसे अपील करता हूं कि आप एकजुट हों, और ये 30% जो कन्वर्जन है, उस कन्वर्जन को रोका जाए, और भारत की और भारत के परम पवित्र सबसे सेवाशाली जो हमारा एक समृद्ध राज्य है, वो हमारा पंजाब है, गुरुओं की धरती है। और अकेला पंजाब में सिख कम्युनिटी सबसे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, लेकिन दान में और क्षेत्र में जो है कि सबसे बड़ा योगदान जो है कि सिख धर्म का माना गया है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, अपने पूर्वजों की आन बान शान को हमको फिर से, जो हमारे नए बच्चे हैं या जो भूल गए हैं इन चीजों को, हमको उनको याद दिलाना चाहिए। और ये जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी या कोई भी व्यक्ति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति आकर जो बरगलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी विदेशी ताकतों को, ऐसी कुरीतियों को, ऐसी विकृत ताकतों को हमें तन मन धन और शाम दाम दंड भेद, इन चारों प्रकार से रोकना चाहिए। और भारत सरकार से मैं अपील करता हूं कि जो 30% कन्वर्जन किसी भी टाइप से हो रहा है, तो आप लोग उठें और भारत को इस कन्वर्जनता से बचाए। क्योंकि भारत किसी एक समूह या एक देश का राष्ट्र ना होकर सभी के साथ, सबका विकास की हमारे भारत की शुरू से योजना रही है। तो हमारे धर्म में एक चीज बहुत निर्मल है कि दूसरे धर्म के लोगों को ना सताया जाए, ना उनको रोका टोका जाए। लेकिन जो कन्वर्जन का काम है, यह एक कानूनी अपराध भी है और बहुत बड़ा अपराध है। और जो लोग इसमें किसी भी तरीके से उनकी जो मजबूरी रही हो, चाहे फिर वो उनके कोई डेली नीड्स रही हो या फिर उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी हो, तो हम सनातनियों को और इस सनातन से जुड़ी हुई सारी शाखाओं को एक ऐसी मुहिम चलाना चाहिए कि हमारे जो हिंदू सनातनी सिख भाई बहन हैं, इनको जो बरगलाने का, इनको जो डाइवर्जन का, इनके माइंड वॉश का एक कार्यक्रम जो चल रहा है, उस प्रोग्राम को हमको रोकना चाहिए और उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और तन मन धन से, और जब तक हमारे हृदय के अंदर श्वास है, जब तक हमारे शरीर के अंदर रक्त की एक एक कण है, जन्मभूमि जननी का कण कण हमें स्वर्ग से प्यारा है, वो कहे गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो जितना भी हो सके धर्म के लिए हमको प्रशस्त रहना पड़ेगा। और जो
जातिवाद की राजनीति है उसको आप खत्म करिए। सब हिंदू एक है, बच्चा बच्चा राम का और राम जी के काम का। और जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। सभी के अंदर राम का निवास है और कोई जाति में कोई बड़ा नहीं। वर्ण के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी कि भाई ये व्यक्ति ये कार्य करेंगे। उस कार्य को ब्रिटिश प्रशासन ने इतना गलत स्वरूप दे दिया और नालंदा में जो हमारे सनातन संप्रदाय के जितने शास्त्र जले हैं, उन शास्त्रों के जलने के कारण वर्णाश्रम व्यवस्था को बहुत गलत रूप से प्रकट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था में कभी नहीं। हमारे यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें रविदास जी की वाणी को भी उतना ही सम्मान है जितना तुलसीदास जी की वाणी को है। तुलसीदास जी की वाणी को भी इतना ही प्रिय माना गया है जितना रविदास जी की वाणी को हमने प्रिय माना है। तो सभी जगह पर समान रूप में सनातन ने सबको स्थान दिया है। वर्णाश्रम व्यवस्था यहाँ पर रही है कि भैया सोनी का काम सोनी करे, भैया जिस कार्य को जिसके लिए दिया गया है वो कार्य को वो करता था और उसका सम्मान होता था। उस वर्णाश्रम व्यवस्था को जातिवाद का नाम देकर एक बहुत ही घिनौनी राजनीति भारत के साथ हुई है। और ये हम भारतवासियों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने उन नेताओं को चुना, उस प्रशासन को चुना, हम उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो निरंतर भारत का हास कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, आप जागिए, धर्म के कन्वर्जन को रोकिए। और यदि आपको लगता है कि आप असक्षम हैं तो आप अपने द्वारा आसपास जो संत हैं, साधु हैं, चाहे वो खालसा के हों, चाहे वो सत्य सनातन के हो, चाहे वो उदासीन हो, वैरागी हो, नाथ जी हो, सन्यासी हो, खड़दर्शन भेग भगवान के साथ मिलकर, संत समाज के साथ मिलकर, खालसा के साथ मिलकर के इस कन्वर्जन को हमको रोकना चाहिए। और भारत माता की आन बान शान, धर्म निरपेक्षता और वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है असल में हमको हर एक भारतीय को समझाना चाहिए। इसी के साथ में आपसे फिर एक बार बात करूंगा, कन्वर्जन ठीक नहीं है, ये भारत के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा। अभी जाग जाएं, वरना इसके परिणाम बहुत घातक होंगे जो आपको, आपकी पीढ़ियों को आज तक भुगतने पड़ेंगे। और भुगतने के साथ साथ ही हमारी धर्म संस्कृति का हास हो जाएगा। और कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी हमारे पास समय है, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये दुष्ट लोग या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्यों बरगला रहे हैं, और इसका हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें गुरुवाणी टीवी। नमस्कार।